हेलो डे स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हेडिंग लिखिएगा। पहले चैप्टर का कौन सा चैप्टर है ये? को ऑर्डिनेट कंपाउंड, यही है ना। अब कोऑर्डिनेट कंपाउंड में लिखिएगा। भाई हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर। इस स्ट्रक्चर में भी क्या पढ़ेंगे? हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमर। हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमर्स। इसमें देखो मेन जैसे क्या होता है, मान लो पहले मैं समझा दे रहा हूं आपको। चल लिख लो, पहले आप लिखो। आप इट occurs in those complex compound, it occurs in those complex compound in which few coordinated water molecules becomes water molecules of become water molecules of hydrate, become water molecules of hydrate। ये जो लैंग्वेज है ना, आप अगर थोड़ा सा देखने की कोशिश करिए। कह रहा है इट ऑकर्स इन दोज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन विच फ्यू कोऑर्डिनेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स। सुन पा रहे हैं? फ्यू कोऑर्डिनेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स becomes वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रेट। क्या इसका मीनिंग समझ रहे हैं? बिकम्स वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रेट का कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो पहले लिगेंड से अटैच है। किससे? सॉरी, मेटल से अटैच है। किससे? तो जो वाटर के मॉलिक्यूल मेटल से अटैच्ड होंगे वो क्या लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे? यदि मेटल से वाटर के मॉलिक्यूल अटैच है थ्रू द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो क्या उस वाटर को आप कोऑर्डिनेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स बोलेंगे? वो कह रहा है कि फ्यू वाटर मॉलिक्यूल्स बिकम द पार्ट ऑफ द हाइड्रेट लिगेंड ऑफ, देखिए, वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ। इसका मीनिंग देखिए, जैसे आपने एक एग्जांपल इसमें लिख लीजिए। जो इसमें एग्जांपल है देखिए ये, और ये बहुत फेमस है, COCl3.6H2। ये कोई कंपाउंड दिया है, सुन रहे हैं? सिर्फ आप इसमें बता दें कितने क्लोरीन है। क्या वाटर का ऑक्सीडेशन नंबर बता सकते हैं? वाटर का 0 और क्लोरीन का -3। ठीक है, तो जो मेटल है उसका कितना हो जाएगा? +3। तो क्या आपने कभी ऐसा सुना है यदि कोबाल्ट का, थोड़ा सुनिएगा, कहीं आपने सुना है कि यदि कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन नंबर यदि +3 है तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 6 होगा? ऐसा कभी आपने सुना है? क्या पिछले क्लास में बताया गया था कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इतना होगा तो इतना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा? क्या आपने लिखा था मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट, टेट्रावैलेंट? याद है? कॉपी की भेज दिया आपने, कॉपी पे। कहाँ कॉपी है वो? तो उस पर फिर क्यों लिख रहे हैं? देखिए उसका सामने ही तो है, वही सामने, रुकी, वही सामने ही तो है। देखिए ट्राइवैलेंट लिखा हुआ, ट्राइवैलेंट। देखिए उसमें कोबाल्ट है, देखिए सब पे +3 है कि नहीं? सब में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? चलिए बैठ जाइए, समझ गए अब आप उसका प्रॉफिट। अब ये जब इसका आप कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, क्या बनाएंगे? रूल ये होता है कि क्या आप ये बता सकते हैं इसमें सेंट्रल मेटल एटम की तरह बिहेव कौन करेगा? कोबाल्ट। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। मतलब हमें 6 बनाना है। और ये जो वाटर है ये मोनोडेंटेट है या बाइडेंटेट है? मोनोडेंटेट है।
और ये जो क्लोरीन आपका है ये भी कैसा है, मोनोडेंटेट। मेरे दोनों बातें सुन पा रहे हैं? तो हम जो पहले रूल ये होता है कि जो पहले आप ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर बनाएंगे, जो बनाएंगे वो न्यूट्रल लिगेंड के द्वारा पहले बैलेंस करेंगे। किसके द्वारा? क्योंकि हमारे पास टोटल 6 और टोटल 3, टोटल 9 लिगेंड है ना। देखिए अगर देखा दोनों मोनोडेंटेट है कि नहीं, तो टोटल 9 हुए कि नहीं, लेकिन हमें बनाना कितना है, 6। तो आप कुछ को अंदर रखेंगे, कुछ को, क्या पहले मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो कहा गया कि पहले उन्हें अंदर रखेंगे जो न्यूट्रल होंगे। किन्हें अंदर रखेंगे? जो H2O। अब 6, अब उन तीनों क्लोरीन को कहाँ रखेंगे? क्या पहले इतनी बात समझ रहे हैं? बोलो भैया। मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं ताकि आपको बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से समझाया जाए, कि आपको कि लगे यार नहीं किसी ने पढ़ाया था क्या। ऐसे समझ पा रहे हैं? वैसे 6 वाटर मॉलिक्यूल है कि नहीं ऐसे, बोलिए। और कॉम्प्लेक्स के बाहर, कॉम्प्लेक्स के आपके पास कितने क्लोरीन है? कुछ बात समझ रहे हैं? ये सब के सब वाटर मॉलिक्यूल्स किससे जुड़े हैं? कोबाल्ट से। क्या इस बिग बॉक्स के बाहर भी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं? अब देखिए, इट occurs in those complex compound in which few coordinated water molecules। इतना सुन पा रहे हैं? क्या लिखा है? few coordinated water molecules becomes water molecules of। इसका मीनिंग ये है कि आप ये जो वाटर है इन्हें एक्सचेंज करेंगे निगेटिव लिगेंड के द्वारा। इसके द्वारा, जैसे आपने एक वाटर को बाहर ला दिया, किधर ला दिया, कितने वाटर हो गए, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मेंटेन करना है? तो क्या एक क्लोरीन को अंदर रखेंगे क्या ऐसे, बाहर अब कितने क्लोरीन हो गए? Cl2 डॉट डॉट, मतलब ये वाटर बाहर आ गया। अब देखिए ये जो वाटर है क्या इस कॉम्प्लेक्स का पार्ट है या फिर बाहर आउटर पार्ट है? जैसे आउटर होगा तो क्या वाटर में जब डिजॉल्व करेंगे तो डिजॉल्व हो जाएगा कि नहीं? तो क्या देखिए हो गया वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ, क्या देखिए हाइड्रेट, मतलब ये बाहर का मॉलिक्यूल्स हो गया ना। आपने फिर एक क्लोरीन को एक्सचेंज किया, आपने फिर, तो ये 4 हो गया। अब कितने क्लोरीन अंदर आएंगे, बाहर कितने क्लोरीन आएंगे, वाटर कितने होंगे बाहर? आपने फिर एक एक्सचेंज कर दिया। आप बोलिए अंदर कितने हो गए क्लोरीन, कितने हो गए बाहर, कितने वाटर हैं? क्या और पॉसिबिलिटी है क्या, बोलिए। इसी को कहते हैं कि जब कभी भी कहीं भी वाटर मॉलिक्यूल का एक्सचेंज निगेटिव लिगेंड के द्वारा होगा। किसके द्वारा? निगेटिव लिगेंड के द्वारा होगा, तो उसी को आप कौन सा आइसोमर बोलेंगे? हाइड्रेट या सॉल्वेट। हाइड्रेट या सॉल्वेट। क्या सुन पा रहे हैं थोड़ा बहुत? फिर सुनिए, यदि कॉम्प्लेक्स के इनसाइड किसके मॉलिक्यूल हैं? वाटर के, तो बाहर कैसे होने चाहिए? निगेटिव। तभी ये क्या शो करेगा? सॉल्वेट या हाइड्रेट। अब समझिएगा, जैसे इस वाले का अगर डायग्राम बनाएंगे इसका, सुन रहे हैं भैया, कितने क्लोरीन अब अंदर हैं? तो क्या इस वाटर को हटा देंगे आप यहां से, और क्या यहाँ पे Cl लगाएंगे आप, तो जो 3 है वो 2 हो जाएगा, और डॉट, अब ये जल आएगा कि नहीं? तो देखिए जल बाहर हो गया ना। अब ये देखिए, तो क्या ये वाटर का जो मॉलिक्यूल हाइड्रेट का पार्ट हो गया क्या, बोलिए भैया। तो जहां भी यदि वाटर के मॉलिक्यूल्स निगेटिव लिगेंड के द्वारा एक्सचेंज करेंगे, उस टाइप के आइसोमर्स को क्या बोलेंगे? हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमर्स। क्या इतनी बात समझ रहे हैं पहले? अब देखिए, तो इसमें कितने हैं? 1 2 3 और एक ये 4। अब इसमें एक दो और एग्जांपल देखिए, है ना। इसमें 2 तरह का सवाल पूछेगा। जैसे इसने बोला टोटल नंबर ऑफ हाइड्रेट आइसोमर, टोटल नंबर ऑफ, आंसर क्या होगा? और अगर उसने ये दे दिया, ये बोलेगा इसका इस मॉलिक्यूल से अगर पूछेगा, इस
मॉलिक्यूल्स का, इसके कितने आइसोमर हैं? इसके जब इसका बोलेंगे तो देखिए एक ये होगा, एक ये, दो और एक ये। देखिए जब इसका बोलेंगे, इस कंपाउंड का, इस, तब कितने हो जाएंगे टोटल? 4। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? जैसे हमने ये कहा कि कंपनी बाग से ये डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, ठीक। आपने कहा हमारे घर से ये डिस्टेंस 4 किलोमीटर है, तो जब आप अपने घर से बोलेंगे तो वहां से ऐड करेंगे ना, और जब आप आधे रास्ते से बोलेंगे तो आधे से ऐड करेंगे ना। तो ये देखिए जब यहां से बोलेंगे, यहां से, तो इन सभी को काउंट करेंगे आप। लेकिन जब आप यहां से बोलेंगे तो सिर्फ इन्हीं को काउंट करेंगे ना। क्या मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? यदि आपने यहां से बोला, यहां से, तो फिर आप सभी को काउंट करेंगे ना। लेकिन अगर आपने यहां से बोला है, इन्हीं को काउंट करेंगे ना। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं आप? नोट करिए इसको। इस पे 1-2 क्वेश्चंस भी बता दे रहे हैं और आपको। है ना? और एक नोट लिख लीजिएगा, इन आइसोमर, कोई भी आइसोमर हो, सुन पा रहे हैं आप? चाहे वो आयनाइजेशन आइसोमर हो, लिंकेज हो, या हाइड्रेट आइसोमर हो, ये आगे आप जो भी पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होगा। क्या होगा? सेम, समझ रहे हैं? जैसे जितना इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, वैसे इसमें भी कितना होना चाहिए? 6। यहां भी कितना होना चाहिए? 6। यहां भी कितना होना चाहिए? 6। ये बात समझ गए? यहां पे भी +3 है, कितना? इसमें भी कितना होना चाहिए? यहां भी और यहां भी। हाँ, अगर ये सेम नहीं होगा तो फिर वो आइसोमर नहीं होगा। इसलिए आइसोमर के लिए ये भी ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए? सेम। एक लिख लीजिएगा जेई के लिए नोट, JEE में पूछा गया था कि अगर हम ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है इसको गायब करना चाहते, क्या करना चाहते, तो यहां यूज करेंगे कंसंट्रेट H2SO4। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। ये कैसा होता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब वाटर मॉलिक्यूल्स। ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर है ना, उन्हें क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब समझते हैं? सोख लेना, है ना। अगर आप यहाँ यूज, अब इसमें अगर पूछा जाए कि इन तीनों में सबसे कम एब्जॉर्प्शन किसका होगा? सबसे कम एब्जॉर्प्शन क्या कोई वाटर है? थोड़ा उससे ज्यादा एब्जॉर्प्शन, इससे ज्यादा, और सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन। क्या समझ रहे हैं? ये जेई का न्यूमेरिकल है, जेई का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दे देगा। मान लीजिए उसने ये नहीं दिया, ये वाला बोलेगा इसमें सबसे कम एब्जॉर्प्शन किसका होगा? सबसे, ये जेई का क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इसको।